नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। केंद्रीय कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जिसके अनुसार गरीबों को मुफ्त अनाज देने की योजना को दिसंबर 2028 तक बढ़ा दिया गया है। ये फैसला विशेष रूप से उन परिवारों के लिए राहत भरा है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है। सरकार का मानना है कि इस पहल से सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद मिलेगी, खासकर उन परिवारों के लिए जो रोजमर्रा के भोजन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र में विकास की एक नई दिशा की शुरुआत की है। इस अवसर पर उन्होंने राज्य को 7,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। इसमें प्रमुख रूप से नागपुर और शिरडी एयरपोर्ट के विकास और 10 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों के संचालन का शुभारंभ शामिल है। इस कार्यक्रम का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया, जिसमें लोगों को सीधा जुड़ने का अवसर मिला। झारखंड में ईडी ने वकील, डीटीओ, सीओ सहित अन्य कई लोगों के ठिकानों पर रांची और धनबाद में छापेमारी की है। यह कार्रवाई पंडरा थाने में दर्ज एफआईआर के आधार पर की गई है। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में धनबाद से कैश बरामद होने की सूचना है। उल्लेखनीय है कि जमीन घोटाला मामले की जांच कर रहे ईडी को मैनेज करने के लिए कांकेर एवं नामकुम सीओ के अलावा धनबाद डीटीओ पर 5 करोड़ 71 लाख रुपए में डील करने का आरोप लगा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने लोन लेने वालों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहकों को राहत देने के लिए फ्लोटिंग रेट वाले टर्म लोन पर फोरक्लोजर चार्जेस और प्री पेमेंट पेनल्टी को खत्म करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब बैंक या गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां ग्राहकों से फ्लोटिंग रेट लोन को समय से पहले चुकाने पर कोई अतिरिक्त शुल्क वसूल नहीं कर सकेंगी। इस दिशा में माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को दिए जाने वाले फ्लोटिंग रेट वाले लोन पर भी यह छूट लागू होगी, यानी इन उद्यमों को भी लोन समय से पहले चुकाने पर कोई पेनल्टी नहीं देनी होगी। हरियाणा में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद नायब सिंह सैनी आज दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे। अपनी इस मुलाकात के दौरान सैनी ने अपने मंत्रिमंडल को अंतिम रूप देने के लिए पीएम से परामर्श किया। मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नायब सिंह सैनी को उन्हें विधानसभा चुनाव में मिली भाजपा की ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई दी। वहीं नायब सैनी ने पीएम मोदी का दिल से आभार जताया और जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। सैनी ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान भाजपा पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद भाजपा सरकार के गठन की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। भाजपा के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी विप्लव कुमार देव ने पूर्व सीएम मनोहर लाल के आवास पर बैठक की और वहीं पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नायब सैनी से बातचीत भी की। बताया जा रहा है कि सीएम नायब सिंह सैनी 12 अक्टूबर के बाद शपथ ले सकते हैं। वहीं मंत्रिमंडल के चेहरों पर भी चर्चा शुरू हो गई है। पुरानी सैनी सरकार के 8 मंत्रियों के हारने के बाद ये तय हो गया है कि मंत्रिमंडल में अब अधिकतर नए चेहरे होंगे। इसमें पूर्व गृह मंत्री अनिल विज, मूलचंद शर्मा और महिपाल ढांडा का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। हरियाणा में रिजल्ट के करीब 24 घंटे बाद अब राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर पहला रिएक्शन दिया है। आज उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए हरियाणा के नतीजों को अप्रत्याशित बताया और कहा कि वे हक, सामाजिक, आर्थिक न्याय और सच्चाई के संघर्ष को जारी रखेंगे। राहुल गांधी का कहना है कि वे हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजे का विश्लेषण कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने नतीजों के लिए तंत्र के दुरुपयोग वाले नैरेटिव को भी दोहराया है। उन्होंने कहा कि अनेक विधानसभा क्षेत्रों से आ रही जो शिकायतें हैं वो चुनाव आयोग को अवगत करवाएंगे। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर राजनीति में घमासान मचा हुआ है। इंडिया गठबंधन को लेकर खासी चर्चा हो रही है। शिवसेना ने इंडिया गठबंधन की दुहाई देते हुए कांग्रेस पर कड़ी टिप्पणी भी की है। इसी के साथ आगामी महाराष्ट्र चुनाव में गठबंधन को लेकर भी संकेत दिए गए हैं। सामना में कहा गया कि हरियाणा चुनाव में कांग्रेस ने अति आत्मविश्वास दिखाया और इसी का परिणाम निकला कि चुनाव हार गई। उन्होंने कहा कि जीत की पारी को हार में कैसे बदला जाए, यह कांग्रेस से ही सीखा जा सकता है। उन्होंने विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की रणनीति पर सवाल उठाए। यूपी की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। महाकुंभ में शराब और मांसाहार का सेवन करने वाले पुलिसकर्मियों की ड्यूटी नहीं लगेगी। चरित्र और राम सत्यनिष्ठ के लिहाज से भी बेदाग पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी। डीजीपी मुख्यालय ने सभी कमिश्नरेट और रेंज से प्रयागराज भेजे जाने वाले पुलिस बल के संबंध में इसका विशेष ध्यान देने को कहा है। साथ ही कहा है कि उनकी सत्यनिष्ठा, छवि, आम शोहरत और चाल चलन अच्छा होना चाहिए और इसके अलावा पुलिसकर्मियों की आयु सीमा को लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की ओएसडी राजबीर सिंह ने विक्रम सिंह मजीठिया को कानूनी नोटिस भेजा है। राजबीर ने कहा कि मजीठिया के बयान से मेरी छवि खराब हुई है और इस मामले में
मजीठिया को 48 घंटे के अंदर लिखित में माफी मांगनी होगी। राजवीर सिंह ने कहा कि अगर मजीठिया ने 48 घंटे के अंदर माफी नहीं मांगी तो वे कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। दरअसल विक्रमजीत मजीठिया ने पिछले दिनों राजवीर सिंह पर कई आरोप लगाए थे और मजीठिया ने राजवीर सिंह पर पैसों का लेन देन का आरोप लगाया था, जिस पर राजवीर सिंह ने मजीठिया को कानूनी नोटिस भेजा है। तो आप देख रहे थे टॉप 10 न्यूज और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।